हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसमें बात करेंगे अपन अपने क्लास 10th, ठीक है। क्लास अपनी है 10th और विषय है यहाँ पे आपकी विज्ञान, सब्जेक्ट कौन सी, साइंस। तो जो साइंस का पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स आपका 28 फरवरी को, तो उसका संपूर्ण सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और आपको जो है एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देखना है प्यारे स्टूडेंट, कंप्लीट वीडियो, क्योंकि अपन जो है इसमें हर एक प्रश्न का आंसर जो है ना वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और समय आपको पता है कि एग्जाम में 3 घंटे का मिलता है भैया, और पूर्णांक आपका 75 अंक का होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर ऑल पे सेट कर लेना। यहाँ से डेफिनेटली 100% आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न पहला है, खंड ए है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूर्य, धान, चूहा, सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है। तो यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा पेरेंट आपका बे वाला ऑप्शन धान हो जाएगा, ठीक है। धान आपको इसमें राइट आंसर कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें, क्या है कि धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण है, क्या है प्यारे स्टूडेंट। तो इसमें आपको कृत्रिम चयन आपको लिख लेना है इसमें, ठीक है। कृत्रिम चयन दे वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको इसमें राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका सह वाला ऑप्शन CnH2n+1OH, ठीक है। सह वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसमें राइट होगा भैया। पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ना भैया वो Cu+Zn होती है, Cu+Zn होती है, ठीक है। ये जो है ना आपको ए वाला ऑप्शन इसमें करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है। तो 1/2 यानी हाफ होती है, तो 1/2 बे वाला जो ऑप्शन है ना ये आपको इसमें राइट करना है भैया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करनी है। NaOH जो है वो एक क्षार है, लेकिन कौन सा क्षार है वो अपने को इसमें बताना है। तो प्रबल क्षार है भैया, ठीक है। प्रबल क्षार इसमें आपको लिख लेना है। और प्यारे स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर क्लास 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th वाला अगर ये बैच परचेज नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। इस बैच में जो आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं आपको। इसमें आपको टोटल 3 सेट मिलते हैं, सेट A, B और C, ठीक है। जो लगभग ऑलमोस्ट पेपर अपना जो है इसी बैच से आता है, ठीक है। 100% इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 199 का ये बैच है जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, जैसे अपना SST का पेपर हुआ था, तो यहाँ पे देखो SST के पेपर के क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आए थे, आप लोग देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मिलान करना कौन से सेट का था, ठीक है। मतलब इसमें मिक्स में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सेट A, B व C तीनों के होते हैं, ठीक है। गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, ये आया था या नहीं आया, आप मिलान कर लेना अपने पेपर में, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने और कब किया, ये कौन से सेट का था, आप मिलान कर लेना। सामाजिक विकास का आधार क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस तरीके से शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी। तो इस तरीके से लगभग प्रश्न जो है ना वो आपको अपने बैच से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा जो है ना प्ले स्टोर पे जाना है भैया। प्ले स्टोर पे जाके Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, ठीक है। फिर जैसे ओपन करोगे ऑल कोर्सेज वाला ऑप्शन दिखेगा ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर इस पर करोगे तो इस पर QR खुल जाएगा, ठीक है। और 100% इसमें के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। और पेरेंट मैं आपको बता दूं, पता भी नहीं चलेगा कि कब अपनी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गए। और 199 के बारे में मुझे पता है अधिकतर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि भैया इसमें तो 199 लग रहा है इसलिए अपन नहीं लेंगे। बाकी सोचते ही रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, और इतने तो अपन वैसे भी फिजूल खर्चे में खर्च कर देते हैं, ठीक है। देखो टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है, क्या है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश लिख लीजिए इसमें, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना वो क्या करता है स्टूडेंट्स, पौधों की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है, समांतर होता है भैया, ठीक है। इसमें आपको लिखना है समांतर। ये पेन सही से नहीं चल रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ जाना, समांतर इसमें लिख लेना है, ठीक है, समांतर। और फिर देखो CH3COOH में क्रियात्मक समूह क्या है, OH है भैया यहाँ पे, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, अपने उचित संबंध यहाँ पे अपने को मिलान करने हैं। जैसे कोलम कह को कोलम ख से सेब, तो सेब को आप में सेब में क्या पाया जाता है,
आपको वैसे में तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ई वाला ऑप्शन आप लोगों को मिला लेना इसमें, ठीक है। सल्फाइड अयस्क, तो दूसरे में जो ना आपको क्या करोगे, इसमें आयरन पायराइट मिला लीजिए, ठीक है। और शरीर का तापमान ये क्या होता है, तो ये होता है भैया 310 केल्विन। टॉर्च सर्च लाइट, इसमें कौन सा लेंस होता है, इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आपको जो ना फोर्थ वाले में ए वाला ऑप्शन कर लेना स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण होता है इनमें। टॉर्च हो गई, सर्च लाइट जो हो गई ना, इनमें अवतल दर्पण का यूज़ होता है। सूक्ष्म जीव, ये तो एक बच गया, अपघटक होता है। तो इस तरीके से आपको मिलान करने हैं, ठीक है। देखिएगा आगे की प्रश्न, उत्पादक किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपन देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ये वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी आप बैच को जरूर परचेस करना, उसमें आपको 100% पेपर वाले क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछेंगे। देखो इसका आंसर लिख लीजिए आप तो, ठीक है। क्या है इसका आंसर, कि वे सजीव जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक कहलाते हैं भैया, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखिएगा क्या है भैया, सोलर कुकर बॉक्स को अंदर से काला रंग किया जाता है, समझाइए क्यों। तो क्यों किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है इसमें। तो देखो काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, अतः जब काले रंग से सौर कुकर के बॉक्स के अंदरूनी हिस्से को रंगा जाता है, तब यह सौर ऊष्मा का सर्वाधिक भाग में अवशोषित कर बॉक्स के अंदर का तापमान बढ़ा देता है, जिससे सौर कुकर बॉक्स के अंदर रखा भोजन बहुत जल्दी पक जाता है। इसलिए सौर कुकर बॉक्स के अंदरूनी हिस्से को काले रंग से रंगा जाता है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण क्या है, समझाइए। तो भैया इस प्रश्न का कारण क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो देखो सब्जी में हल्दी थी, हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग व क्षार के साथ लाल रंग देता है। साबुन क्षारीय पदार्थ है, अतः कपड़ा क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। अगला देखना, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। तो पीवीसी का पूरा नाम आपको लिखना है, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। दीर्घरोम विल्लाई किसे कहते हैं, दीर्घरोम विल्लाई किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर देखना, दीर्घरोम को रसाकुर भी कहते हैं। ये रसाकुर छोटी आंत की आंतरिक दीवार या भित्ति पर अंगुली नुमा प्रवध में पाए जाते हैं, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसके प्रकार का केवल नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे अपन करेंगे यहाँ पे। तो अपना 7वां प्रश्न है ना, तो देखते हैं 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ यानी ठोस द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा के प्रकार आप लिख लीजिए, द्रवण की ऊष्मा और वाष्प की ऊष्मा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे अपन कि जब किसी वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती हैं तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह सदैव उल्टा होता है, इस पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब में किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात पीछे की ओर बढ़ाने से जिन बिंदुओं पर मिलती हैं वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह सदैव सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे। तो देखो यह एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाता है। जब कुंडली घूमती है तो उसमें संलग्न धुरी भी घूमती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु क्या है वो आपको इसमें बताने हैं। तो देखिएगा, तो इसका आंसर क्या करोगे स्टूडेंट्स। तो देखो डार्विन और वेलेस द्वारा, ठीक है, डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित
क्या प्रतिपाद्य यहाँ पे जीवों के विकास सिद्धांत का मुख्य बिंदु निम्न है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लिखो, जीवों में विविधता पाई जाती है, नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित प्रजातियों से हुई है, जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। अगला प्रश्न भी देखें कि आप अगला प्रश्न क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक का जनक किसे कहा गया है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, उस पौधे को चुनने के 2 कारण भी बताने हैं। ठीक है भाई, किस पौधे पर किया और उसी पौधे पर क्यों किया। तो देखो, आनुवंशिक का जनक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। निम्नलिखित कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुना। क्यों? मटर के पौधे को आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। मटर का पौधा जो है 1 वर्षीय होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है, इसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, समजात और समवर्ती लक्षण अपने को इसमें बताने हैं। ठीक है, अथवा में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी आंसर अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर अपन देख लेते हैं भैया। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। और प्रश्न देखो, इतनी मेहनत से आपके ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। ठीक है, इनके आंसर मैंने तैयार किए हैं, तो इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो, समजात जिनकी उत्पत्ति जो है ना समान परंतु उसके कार्य जो है ना अलग अलग होते हैं, ऐसे लक्षण को हम समजातीय लक्षण कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य, हाथ का घोड़ा, अग्रपात। ठीक है, एक समान पूर्वज से आए हुए लक्षण होते हैं। समवृत्ति जिसकी उत्पत्ति अलग अलग परंतु इसका कार्य समान होगा, ऐसे लक्षण को हम समवृत्ति लक्षण कहते हैं। उदाहरण, तिल्ली का पंख और चमगादड़ का पंख। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। धमनी और शिरा में 4 अंतर आपको बताना है स्टूडेंट्स। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखने हैं। निम्न लवणों को अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए, इनके रासायनिक सूत्र आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण जो है ना वह, इसके 2 उपयोग आपको लिखने हैं। ठीक है, इनके आंसर नोट डाउन नहीं हुए यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, या फिर आप एप्लीकेशन में वो बैच परचेज कर लेना, उसमें आपको जो है ना 100% वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बाकी इन प्रश्नों को सभी को आपको जो है ना एक बार जरूर इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी किसी भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस बैच को जो आपको ज़रूर से परचेस कर लेना है। ज़्यादा मत सोचना स्टूडेंट, सोचोगे सोचते रह ही जाओगे। ठीक है, अगर क्लास में टॉपर बनना है तो बस ये पढ़ो और टॉपर बनो। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर स्टूडेंट्स।